जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है तत्वचिंतन, जो लगभग टॉप से 63% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट के पास में। यहाँ से लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। प्रेजेंट टाइम में आईपीओ जिस तरह से पहले आईपीओ आने के बाद में लगातार इसमें गिरावट दिखाई दे रही है, अभी भी इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। जो Q4 की रिजल्ट है वो भी आए तो वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा बहुत इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। इंप्रूवमेंट दिखाई देने के बावजूद भी इसमें गिरावट दिखाई दे रही है, उस रीजन को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले क्लीन साइंस, इंडियन पेस्टिसाइड शेयर के बारे में, टाटा स्टील के बारे में, बालाजी माइंस के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये तत्व चिंतन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें पहले आईपीओ आने के बाद में एक लगातार इसमें देख सकते हो गिरावट दिखाई दे रही है। कभी भी एक अच्छा बाउंस दिखाई दे रहा था, मतलब पहले थोड़ा सी, और वो डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना, और डबल टॉप के बाद में ये डाउन ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड का क्या सिग्नल होता है? लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं। आप देख सकते हो इसमें ये डाउन ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है। इसमें डाउन ट्रेंड में कभी भी आपको एक चीज़ समझनी होगी कि डाउन ट्रेंड होता है तो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक इसमें कोई भी अच्छी तरह से बाउंस नहीं आ सकता, बाइंग नहीं करनी चाहिए। देखिए एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। अभी एक इसमें देखिए डाउन ट्रेंड है, तो कभी भी एक बार भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी सही ढंग से नहीं मिली। कैसे कि डाउन ट्रेंड इस तरह से होता है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाता है। अब अगर ट्रेंड कब चेंज होगा? जब इसके लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा और ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये डाउन ट्रेंड था। अब देखिए इसमें एक चीज़ अपने को और देखनी है कि इसमें चार्ट में कहाँ अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी। उस चार्ट में देखें तो देखिए ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में कभी भी एक बार भी इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक ये मेजर रेजिस्टेंस है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 1600 को जब तक ब्रेकआउट नहीं आया था तब तक ये डाउन ट्रेंड का ही है, क्योंकि यहाँ का पहले कहाँ तक जाएगा किसी को पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? कि दोस्तों कहीं सपोर्ट नहीं है। कभी भी आप देख सकते हो कि कहीं सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो जब तक इसका कोई मेजर सपोर्ट नहीं बन जाता तब तक इसमें अपन बाइंग नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो पहले एक 1600 था, अब इसका थोड़ा सी आप ये मान सकते हो, ये जोन भी मान सकते हो। देखो ये जोन थोड़ा सी कम है, लेकिन ये जोन मान सकते हो। प्राइस लगभग कितनी होगी, मतलब कि 1520 के लगभग 1500 के लगभग मान सकते हो, है ना। पहला अगर 1500 को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। बाद में एक मेजर रेजिस्टेंस है जो 1600 को, जब 1600 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर लेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट, एक पॉसिबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ट्रेंड चेंज होगा। पहला रेजिस्टेंस 1500 है, जब तक 1500 है तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। अब इसका थोड़ा सी चार्ट को वापस बाद में देखेंगे। हम पहले इसके बिजनेस मॉडल पर और फंडामेंटल पर देखते हैं कि Q4 रिजल्ट किस तरह से आए। देखिए केमिकल सेक्टर के बिजनेस मॉडल है। ये केमिकल अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज में किए जाते हैं। किस तरह की इंडस्ट्रीज में जो केमिकल बनाते हैं वो यूज में होते हैं? फेज, इसमें देखिए फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है, स्ट्रक्चर जा रहे हैं। इलेक्ट्रोड साल्ट सॉल्यूशन जो बैटरी आती है उसमें जो अपन पानी डालते हैं या वो होता है, उसमें ये साल्ट वाला होता है, उसको ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फार्मास्यूटिकल से, फार्मा में जो दवाइयाँ आती है उसका मैन्युफैक्चरिंग, दवाई जो इसमें इंग्रेडिएंट होते हैं, API होते हैं, तो उनमें भी ये रॉ मटेरियल होता है, उसमें केमिकल यूज में की जाती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एग्रो केमिकल होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में जो भी दवाइयाँ बनती है उसके जैसे फसल को ग्रोथ करने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए जो भी आप फार्म देखते हो तो उन पे नाव देखिए, कहीं ना कहीं इसका आप तत्व चिंतन का मिल जाएगा। एक IPL होता है, इंडियन पेस्टिसाइड, वो भी एक बिजनेस मॉडल है। बाद में बोरोमिटेड फ्लेम रिगार्डिंग, तो इस तरह के ये बिजनेस मॉडल है, जाके आप देख सकते हो इसमें किस तरह का डिटेल से अपन देखेंगे तो इसमें थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप इसमें देखिए ये इस तरह का है। हम इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल इसके फंडामेंटल पर देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1996 में कंपनी की स्थापना हुई थी, ये हमने देख लिया। इसमें ये जो फार्मा से, एग्रीकल्चर से, बैटरी साल्ट, इलेक्ट्रोड साल्ट बैटरी, इनमें यूज में किए जाते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो 2569 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1098 है। स्टॉक भी है इसका 84 है, और इसका देखिए ROC इसका 66% है, ROE इसका 4% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। डिविडेंड भी ये पे करती है, 0.18% डिविडेंड है। हाई इसका देखिए 1880 है, 1888 है। लो गया इसका 10 16 है, 61 है। ये इसका एक नॉर्मली डाटा है।
फिर बाद में अपन देखते हैं केमिकल की और भी है, जैसे पीडिलाइट है, पीडिलाइट जो फेविकोल आता है, फेविस्टिक आता है, जो MCL आते हैं, सारे इसके प्रोडक्ट हैं। और फिर बाद में देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह के इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। देखिए सेल एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट देखते हैं, सेल एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट। इसमें देखिए सेल में क्या है, सितंबर, दिसंबर और मार्च की बात करें तो सितंबर में देखो 96 है, फिर बाद में 84 है, फिर बाद में 98 है। ठीक है, तो ये इसका मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट, थोड़ा इसकी सेल बढ़ गया है, ध्यान दीजिए सेल बढ़ गया है। एक्सपेंडिचर की बात की तो एक्सपेंडिचर कितना है, 76 था, बाद में 73 हो गया, बाद में 82 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 20 है, बाद में 11 है, बाद में 15, ये 15 है। तो इस तरह का इसका ये बढ़ के आया, मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के आया। अब इसमें एक अपन देख लेते हैं अदर इनकम का सोर्स है। अदर इनकम का सोर्स किस तरह से है उसको देखते हैं। अदर इनकम के सोर्स के 0.76 है, फिर बाद में 1.21 है, बाद में 4, ये तो बढ़ के और भी बढ़ के आया। तो कहने का मतलब है कि नेट प्रॉफिट इसमें बढ़ के आपको दिखाई देगा। अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में देखें तो देखिए ये इसका 7 था, बाद में 3 हो गया, बाद में 9 हो गया, तो 9 करोड़ है। अब एक चीज़ अपने को देखनी है कि इसमें 9 आने के बाद में देखिए इससे पहले इससे बढ़ के आया 6 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट है, फिर भी ये नहीं जा रहा। अब देखो यहाँ चीज़ क्या है, इस चीज़ को समझना। कभी भी इसके पहले देखो कितना था, 11 था, 16 था, फिर 9 हुआ, बाद में 7 हुआ, 3 हुआ। तो ये कंपनी मार्केट ये देखता है कि कोई तुक्के से तो नहीं हो गया इस तरह से। अब की बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तब तक इस रेंज में रह सकता है, इस चीज़ को ध्यान। अगर यहाँ पर 6, 9 है और अब की बार 15 हो गया है, धीरे धीरे बढ़ता दिखाई देगा, तब जरूर इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। क्योंकि अचानक जरूरी नहीं है, कभी कभार क्या, ये देखो पहले क्या, देखो इसमें क्या हुआ था, पहले ना 11 था, बाद में 16 हो गया, फिर बाद में 9 हो गया। इसमें देखो पहले 23 था, बाद में 20। ये इस कंपनी का बिहेवियर है, कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। तो इस तरह से मार्केट इसको पनिश करता है रहता है। अब देखिए इसमें बैलेंस शीट की बात करें, 23 करोड़ का बैलेंस शीट मार्केट इसका था। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इसमें 714 है, बाद में बोरोइंग की बात करें तो 1400 है, 14 करोड़ का है, सॉरी 14 करोड़ का है। अब देख लेते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में इसमें होल्डिंग कितनी है, 72% के लगभग प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, 3% एफआईज के पास में, डीआईज के पास में 12% है, पब्लिक की इसमें 11% है। तो इस तरह की इसकी ये होल्डिंग है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो 73,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ये इसका डाटा हो गया। अब देखिए वापस अपन टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। देखिए बिजनेस मॉडल ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े से ठीक आए, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट एक बार अपने को ये पता होना चाहिए कि मार्केट को पता होना चाहिए कि ये कंटिन्यू इसमें बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। इसका बिहेवियर ये है कि कभी ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड का है। एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं अपन कि ट्रेड लाइन का इसका बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये देखिए ये इसका ट्रेड लाइन का बार बार यहाँ से जब से मार्केट में लिस्टेड हुआ है तब से इसका एक जोन टाइम है ट्रेड। जब तक पहली बात यहाँ पर देखो ट्रेड लाइन को जब ब्रेक करेगा, दूसरी यहाँ से भी रिवर्स होगा, ये भी रिवर्स होगा, तो अपने को पता चल जाएगा। अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब नहीं है। एक बार इसका जो ट्रेंड डाउन चल रहा है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। RSI में देख लेते हैं कि RSI किस तरह से इसका काम कर रहा है। RSI में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। एक RSI लेगिंग इंडिकेटर है, कोई इसका कोई कंफर्म नहीं होता, लेकिन स्ट्रॉन्ग का और वीक का पता चल जाता है। ये देखिए प्राइस में इसमें नीचे की तरफ आ रहा था, सॉरी ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है और RSI यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो मतलब ज़्यादा डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा ये होता, इसमें बाउंस आ सकता है। देखो जब जब ये वीक ये आती है ना 20 से नीचे, जब बैंडविड्थ होती है 20 से 80 के लगभग, तो ये 20 के लगभग आती है तो एक बाउंस दिखाई देती है, ठीक है। बाउंस आ भी जाता है, देखो यहाँ पर भी आया है, या नीचे आई थी तो यहाँ पर भी आ गया था, ये नीचे आई थी तो ये भी ऊपर आ गया, ये नीचे आई थी तो ये भी ऊपर आ गया। तो ये बाउंस है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। ट्रेंड अभी देखेंगे तो एक यहाँ पर कांस्टेंट RSI दिखाई दे रही है, लेकिन ये डाइवर्जन थोड़े बहुत डाइवर्जन है। पूरा डाइवर्जन इस तरह से अपने को जब तक नहीं दिखाई देता, मतलब प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, RSI ऊपर की तरफ इस तरह से जाती है, तब एक पॉजिटिव डाइवर्जन होता है। तो ये भी एक वीक का ही है। तो अभी इसमें देखें तो कोई मतलब वाली बात नहीं लगी है मेरे को। तो इसका बिजनेस मॉडल अब क्या खराबी है कंपनी में, क्या अपने को पता ही नहीं चल रहा। चार्ट इसका वीक है, इसका कोई मतलब नहीं है कि इसमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी करें। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, कोई भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं कर सकते। जब ये लेवल हमने डिस्कस किए 1500 1600 को जब ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।